वेलकम टू जॉनटेक डिजिटल प्लेटफॉर्म। जॉनटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अपन ने जो प्रीवियस क्लास था उसके अंदर देखा था इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। आज जो अपन पढ़ेंगे वो आपका टॉपिक है वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर का वोल्टा नियमन। और ये आपके डीडीए एग्ज़ाम और एसएससी जेईई एग्ज़ाम दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और ये सब अपन कर रहे हैं थ्योरी विद क्वेश्चन TWQ प्रोग्राम के तहत, जिसके अंदर अपन थ्योरी के साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अभी जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वोल्टेज रेगुलेशन। अब ये जो वोल्टेज नियमन होता है ये होता क्या है इसको देखते हैं। एक्चुअल में जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है कि टर्मिनल वोल्टेज जो आपकी जो लास्ट में जो आपकी रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो जो मिल रही है आपको, उस वोल्टेज में यदि आपने भार लगा रखा है यानी आपने फुल लोड लगा रखा है, उस समय जो वोल्टेज होती है और अपन जब भार हटा देते हैं और उस समय जो वोल्टेज आती है, और उस दोनों वोल्टेज में जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है आपका वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये क्या होता है टर्मिनल वोल्टेज में परिवर्तन जब पूर्ण भार को हटा दिया जाए। क्या होता है टर्मिनल वोल्टेज में परिवर्तन जब पूर्ण भार को हटा दिया जाए। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है E2 माइनस V2 अपॉन E2। तो ये आपका होता है वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। और ये E2 आपकी कहलाती है नो लोड वोल्टेज, बिना भार के वोल्टेज। V2 आपकी कहलाती है फुल लोड वोल्टेज। ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर कि जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर जो वोल्टेज रेगुलेशन का है वो फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया जाता है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन नो लोड वोल्टेज। यानी नो लोड वोल्टेज में कौन सी वोल्टेज घटा दो, फुल लोड, उसमें कौन सा भाग दे दो, नो लोड वोल्टेज का भाग दे दो। तो ये आपका क्या कहलाता है वोल्टेज रेगुलेशन। और दूसरा जो वोल्टेज रेगुलेशन जो आपका आर और एक्स के टर्म में, आर पर यूनिट, जो आर जो होता है वो क्या कहलाता है पर यूनिट रेजिस्टेंस, पर यूनिट प्रतिरोध। और एक्स पर यूनिट क्या कहलाता है पर यूनिट लीकेज रिएक्टेंस। ट्रांसफार्मर के ये दो पैरामीटर आपको गिवन रहते हैं पर यूनिट। ये आपके परसेंटेज में भी गिवन हो सकते हैं या फिर कोई वैल्यू भी आपको गिवन हो सकती है। ये पर यूनिट वैल्यू जो होती है वो यूनिट लेस होती है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। अब ये जो वोल्टेज रेगुलेशन है ये डिपेंड करता है लोड पर और लोड के पावर फैक्टर पर। ये लोड कितना लोड लगा रखा है और उस कितने पावर फैक्टर का लोड लगा रखा है वो उस पर क्या करता है आपके वोल्टेज रेगुलेशन डिपेंड करता है। वोल्टेज रेगुलेशन डिपेंड करता है सिस्टम के पैरामीटर्स पर भी। सिस्टम पैरामीटर, ट्रांसफार्मर के जो पैरामीटर है आर पर यूनिट और एक्स पर यूनिट, वो क्या है ट्रांसफार्मर के पैरामीटर, इस पर भी आपका वोल्टेज रेगुलेशन डिपेंड करता है। और वो डिपेंड करता है लोड के पावर फैक्टर पर भी आपका वोल्टेज रेगुलेशन निर्भर करता है। तो लोड का पावर फैक्टर आपके तीन तरह के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है पावर फैक्टर लैगिंग, यानी पावर फैक्टर लैगिंग का मतलब आपका जो लोड है वो कैसा है इंडक्टिव लोड है। इंडक्टिव मतलब आपका लोड जो है इसमें करंट क्या है पीछे है। लैगिंग का मतलब वोल्टेज आगे है और करंट क्या है पीछे है। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब लोड का मतलब करंट और वोल्टेज दोनों समान दिशा में है, कोई भी पीछे आगे नहीं है। एक होता है cos थीटा लीडिंग, इसमें आपकी करंट वोल्टेज से क्या है आगे है, यानी करंट का जो फेज़ है वो वोल्टेज के फेज़ से क्या है आगे है। तो तीन तरह के आपके लोड हो सकते हैं। यदि आपका लोड लैगिंग होता है और कितने पावर फैक्टर का लोड है, cos थीटा क्या कहलाता है पावर फैक्टर। आपका cos थीटा लैगिंग का लोड है, यानी कि cos थीटा पावर फैक्टर लैगिंग का यदि लोड है उस समय जो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आर पर यूनिट cos थीटा और एक्स पर यूनिट साइन थीटा। आर पर यूनिट क्या है ट्रांसफार्मर का आपका जो क्वेश्चन में दे रखा है पर यूनिट रेजिस्टेंस का मान कितना है, और एक्स पर यूनिट क्या है ट्रांसफार्मर का जो पर यूनिट रिएक्टेंस का मान कितना है। cos थीटा का मान आपको गिवन रहता है, जैसे आपको 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर का लोड दे रखा है, तो यानी cos थीटा का मान आपको दे रखा है 0.8। तो आप साइन थीटा का मान निकाल सकते हो। साइन थीटा का मान क्या होता है √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैं किसका मान निकाल सकता हूँ साइन थीटा का। आर पर यूनिट और एक्स पर यूनिट आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है और cos थीटा गिवन रहता है, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो साइन थीटा। और इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो वोल्टा नियमन वोल्टेज रेगुलेशन।
कोस थीटा लैगिंग लोड पर जो वोल्टेज रेगुलेशन का मान आता है वो हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव। यह मान हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता। यानी कि जब आपका लोड लैगिंग है उस समय आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, और उसका मान कभी भी शून्य और नेगेटिव नहीं होगा। याद रखना है, वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव कब होता है, कोस थीटा लैगिंग लोड पर। इसमें वोल्टेज रेगुलेशन अधिकतम भी होता है, यानी अधिकतम वोल्टेज रेगुलेशन किस लोड पर होता है, लैगिंग लोड पर वोल्टेज रेगुलेशन अधिकतम होता है। क्वेश्चन एक आ गया कि किस लोड पर वोल्टेज रेगुलेशन अधिकतम होगा, कोस थीटा लैगिंग लोड पर वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, अधिकतम। और वो जो कंडीशन होती है, शर्त है, वो क्या होगी, उस समय जो लोड का जो पावर फैक्टर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, R/Z के बराबर होना चाहिए। अधिकतम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए लोड का पावर फैक्टर कितना होना चाहिए, R/Z। और यह कंडीशन क्या होनी चाहिए, tan थीटा का मान किसके बराबर होना चाहिए, x/r, या cos थीटा का मान किसके बराबर होना चाहिए, R/Z के। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, अधिकतम वोल्टेज रेगुलेशन की शर्त क्या होती है। दूसरा, यदि लोड आपका यूनिटी पावर फैक्टर होता है, यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब क्या हो गया, cos थीटा का मान क्या है 1, तो sin थीटा का मान क्या हो जाएगा 0। तो उसमें cos थीटा का मान 1 रख दो और sin थीटा का मान 0 रख दो, तो वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या आ जाएगा, R पर यूनिट। यानी यूनिटी पावर फैक्टर लोड पर जो वोल्टेज रेगुलेशन का मान जो होता है वो किसके बराबर होता है, R पर यूनिट के बराबर होता है। और इसमें भी आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि ये जीरो नहीं होता और नेगेटिव नहीं होता। फिर थर्ड जो आपका लोड होता है वो कौन सा होता है, लीडिंग लोड। लीडिंग लोड पर जो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है वो चेंज हो जाता है, वो क्या होता है, R पर यूनिट cos थीटा माइनस x पर यूनिट sin थीटा। तो लीडिंग लोड पर जो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है वो माइनस आ जाता है, और उसमें दोनों में फॉर्मूले में क्या रहता है, प्लस रहता है। इस समय आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। किस लोड पर वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य हो सकता है, तो आपका आंसर होगा लीडिंग लोड पर। लीडिंग लोड पर आपका वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य तीनों ही हो सकते हैं। शून्य होने की क्या शर्त है, ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि शून्य होने की क्या कंडीशन होगी। उसकी कंडीशन क्या होगी, tan थीटा का मान R/x के बराबर होना चाहिए, यानी लोड के जो पावर फैक्टर का जो मान है वो किसके बराबर होना चाहिए, x/z। जब लोड का पावर फैक्टर x/z के, और z क्या होता है, √R² प्लस x²। यदि cos थीटा का मान इसके बराबर होगा तो उस समय, और वो लीडिंग पावर फैक्टर का लोड होगा, तो उस समय आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। शून्य की शर्त पूछी जा सकती है tan थीटा से रिलेटेड में, cos थीटा से रिलेटेड में आपसे पूछी जा सकती है। और एक आपकी शर्त पूछी जा सकती है अधिकतम वोल्टेज रेगुलेशन वाली। एक आपसे पूछा सकता है कि किस लोड पर वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होता है, वो आपका होगा cos थीटा लीडिंग लोड पर। और एक आपसे वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला पूछा सकता है E2 माइनस V2/E2। ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो R पर यूनिट, ये तो आपका लैगिंग लोड के लिए, ये आपका यूनिटी पावर फैक्टर लोड के लिए, और ये आपका लीडिंग लोड के लिए। तीनों लोड के अंदर आपका वोल्टेज रेगुलेशन, अधिकतम जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो किस लोड पर पॉसिबल है, लैगिंग। और वो जो अधिकतम वोल्टेज रेगुलेशन जो VR max का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, √R² प्लस x², यानी Z पर यूनिट के बराबर होता है। अधिकतम वोल्टेज रेगुलेशन किसके बराबर होता है, Z पर यूनिट के। तो ये आपके क्वेश्चन किससे पूछा जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन से। क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन का आंकलन करते समय जो ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज रेगुलेशन निर्धारण किया जाता है, तो इस समय अपन प्राइमरी वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं। कौन सी वोल्टेज को, प्राइमरी साइड जो वोल्टेज होती है उसको अपन नियत रखते हैं। तो प्राइमरी वोल्टेज आपकी क्या रहेगी, नियत। यदि लोड की तरफ, यदि अपन लोड को वेरी करेंगे तो लोड वोल्टेज आपकी क्या करेगी, वेरी करेगी। तो लोड वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रह सकती, तो कौन सी वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, प्राइमरी। सेकेंडरी वोल्टेज परिवर्तित होगी। वोल्टेज चेंजेस कांस्टेंट एट प्राइमरी, नहीं, प्राइमरी साइड वोल्टेज को चेंज नहीं करते हैं। ऑल द मेंशन गलत। अपनी सेकेंडरी वोल्टेज लोड के साथ वेरी करेगी और प्राइमरी वोल्टेज हमेशा क्या रखते हैं, फिक्स रखते हैं। ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टेज नियमन किसके द्वारा दिया जाता है, ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज नियमन होता है वो क्या होता है, E2 माइनस V2/E2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, E2 माइनस V2/E2। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। E2 आपकी कौन सी वोल्टेज होती है, बिना भार वाली वोल्टेज। ये क्या, पूर्ण भार वाली वोल्टेज, और ये बिना भार वाली वोल्टेज। नो लोड वोल्टेज, फुल लोड वोल्टेज अपॉन नो लोड वोल्टेज।
ये आपकी क्या कहलाती है, वोल्टेज रेगुलेशन। एक 200/400 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में प्रतिबाधा कितनी दे रखी है आपको, Z = R + jX। इस ट्रांसफार्मर की प्रतिबाधा आपको दे रखी है। तब हम किस पावर फैक्टर पर शून्य वोल्टता नियमन की उपेक्षा कर सकते हैं। शून्य वोल्टता नियमन पर कंडीशन क्या होती है, cos थीटा क्या किसके बराबर होना चाहिए, X/Z के। और वो कैसा होना चाहिए शून्य में, लीडिंग। क्या पूछा है, शून्य वोल्टता नियम। शून्य में के लिए आपको एक तो याद आना चाहिए, पावर फैक्टर कैसा होना चाहिए, लीडिंग। तो लीडिंग देखो, लीडिंग इसमें है और इसमें है, तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। दूसरा आपको देखना है, शून्य के लिए जो कंडीशन होती है cos थीटा वाली, cos थीटा = क्या होता है, X/Z। और tan थीटा वाली क्या कंडीशन होती है इसके अंदर, tan थीटा होती है R/X। ये आपकी किसकी कंडीशन होती है, tan थीटा की। और cos थीटा की क्या कंडीशन होती है, X/Z। तो आंसर क्या हो जाएगा, X/Z लीडिंग, शून्य वोल्टता नियमन के लिए। अब ये पूछा है आपके ट्रांसफार्मर की प्रतिबाधा कितनी दे रखी है, R + jX। तो किस लोड पावर फैक्टर पर अधिकतम वोल्ट, अधिकतम पूछा है। अधिकतम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए आपको कंडीशन क्या होनी चाहिए, tan थीटा = क्या होता है, X/R। एक ये कंडीशन याद होनी। और cos थीटा का मान किसके बराबर होता है, R/Z के। और पावर फैक्टर कैसा होता है, लैगिंग। लैगिंग पावर फैक्टर पर ही आपका अधिकतम वोल्टेज रेगुलेशन पॉसिबल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, cos थीटा = R/Z। तो cos थीटा = R/Z। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। यदि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की प्रति यूनिट प्रतिबाधा, प्रति यूनिट यानी Z पर यूनिट आपको दे रखा है 0.01 + j 0.05, ये प्रति यूनिट प्रतिबाधा का मान दे रखा है। यानी R पर यूनिट आपको दे रखा है 0.01 और X पर यूनिट आपको दे रखा है 0.05। तो 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पर और cos थीटा का मान आपको दे रखा है 0.8 लैगिंग। ये वैल्यू आपको दे रखी है पावर फैक्टर पर। तो इसका रेगुलेशन होगा, तो रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन लैगिंग लोड पर R पर यूनिट cos थीटा + X पर यूनिट sin थीटा। तो ये आपका क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है। R पर यूनिट का मान रख देते हैं, वो क्या है 0.01। cos थीटा का मान कितना दे रखा है 0.8। X पर यूनिट का मान दे रखा है 0.05। तो sin थीटा का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो sin थीटा का मान क्या होगा, √1 - cos² थीटा। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, 1 - 0.8 का स्क्वायर तो 64। तो ये आ जाएगा 0.36। तो ये आ जाएगा 0.6। तो sin थीटा का मान आपका आ गया 0.6। sin थीटा का मान रख देते हैं 0.6। अब ये जो वोल्टेज रेगुलेशन है, ये आपका आंसर इसको सॉल्व करने से आपका आ जाएगा। तो 8 को अपन 1 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो पॉइंट ये कितना आ गया 0.008। तो ये कितना हो गया, 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 30। तो 1 2 3, तो ये आ गया 0.03। तो ये जो आंसर आ गया आपका वोल्टेज रेगुलेशन का, वो कितना आ गया 0.038। तो इसको परसेंटेज में निकालना तो इंटू 100 कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 3.8%। तो कितना आ गया 3.8%। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3.8%। तो इस तरीके से वोल्टेज रेगुलेशन से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। थैंक यू।